नमः शिवाय। आइए हम ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में चलते हैं और शुक्र पर हम लोग आ गए हैं। शुक्र ग्रह के बारे में देखेंगे तो शुक्र ग्रह के प्रमुख गुण धर्मों को देखेंगे, मोटा मोटा जो अधिकतर हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, उसके स्वतंत्र कारकत्व क्या है, और तीसरा, कुंडली के 12 भावों में जनरल शुक्र कैसा फल प्रदान करते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि शुक्र कुंडली का दूसरे नंबर का सर्वाधिक शुभ ग्रह। एक नंबर पे देवगुरु बृहस्पति आते हैं, दूसरे नंबर पे जो है शुक्र को सर्वाधिक शुभ ग्रह कहा गया है, दूसरे नंबर पे। अब ये शुभता नैसर्गिक है। दो प्रकार की शुभता होती है, एक नैसर्गिक शुभता, दूसरी होती है तात्कालिक शुभता। अभी हम लोग नैसर्गिक के बारे में ही चल रहे हैं। जब यहाँ लग्न लिख लिया जाएगा तो उसके अनुसार तात्कालिक होगा, और उसकी वीडियो जो है लग्नानुसार शुभ ग्रह रत्न आदि के लिए एक प्लेलिस्ट है, और डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, और बहुत सारे संशय वाले विषयों पर भी वीडियो बना के हमने डाला हुआ है, उसे आप देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो ये क्रम से ज्योतिष सीखने की श्रृंखला हम शुरू किए हैं। बहुत सारे मित्रों को ये ज़रूरत भी है, उनका आग्रह भी है, और कुछ जो नए श्रोता भी जुड़ेंगे तो उनके लिए भी है। तो आप लोग छोड़ के भागिए मत, हम राशि फल भी देते रहेंगे और टिपिकल विषयों पे भी चलेंगे आगे आकर के। तो शुक्र सर्वाधिक शुभ ग्रह है। अब कुंडली में ये सप्तम भाव का, इस पुरुषों की कुंडली में पत्नी का कारक है। शुक्र को सीधे सीधे पत्नी कह दिया जाता है, और चौथे भाव का, दूसरे भाव का भी ये अस्थायी कारकत्व रखते हैं। उसके बाद हम चलते हैं काल पुरुष में। ये दूसरे भाव और सप्तम भाव के स्वामित्व को रखते हैं, अर्थात दूसरे भाव का और सातवें भाव का वृष राशि और तुला राशि का स्वामी कहा जाते हैं। 2 और 7 ये राशियों के स्वामी हैं। 12 नंबर में ये उच्च होते हैं, और 6 अर्थात कन्या राशि वर्गों में ये नीच के हो जाते हैं। उच्च की डिग्री इनकी होगी 20 अंश पे, नीच की भी डिग्री होगी इनकी 20 अंश पे। अब चलते हैं, ये देखते हैं इनके और भी क्या गुणधर्म होते हैं। ये कुंडली के चौथे भाव में, यहाँ पे उत्तर दिशा में, कुंडली का ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो ये जो है पूर्व दिशा में, अर्थात चौथे नंबर खाने में दिग्बल प्राप्त होते हैं, और दिग्बल षडबल का 16% हिस्सा है। तो यहाँ ये सर्वाधिक शुभता इनको प्राप्त हो जाती है चौथे में शुक्र को। दूसरे, ये शुक्र यहाँ जो है गोचर फल में जब देखेंगे तो मात्र 3 ही भाव में शुक्र का गोचर खराब बताया गया है, वो है 6, 7 और 10। शेष कुंडली के सभी भावों में शुक्र का गोचर फल उत्तम बताया गया है। यहाँ तक कि 8वें और 12वें में भी शुक्र का गोचर फल उत्तम बताया गया है। शुक्र के बारे में और हम देखते हैं कि इनके नैसर्गिक तत्व क्या क्या होते हैं। तो राजनीति में हम जब देखेंगे तो शुक्र को वैश्या कहा गया है, जैसे वो सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, तो शुक्र वैश्या है। और पारिवारिक रिश्तों में जब देखेंगे तो मंत्रेश्वर जी ने तो एक नई चीज़ ही कहा कि हमेशा हम लोग कारकत्वों में चंद्रमा से माता देखते हैं, लेकिन वहाँ जब हमने पाया तो ये पाया कि यदि रात में जन्म है तो माता का कारक चंद्रमा है, चंद्रमा से माता को देखें। सूर्य से पिता को जब दिन में जन्म हो तो देखें, रात में जन्म हो तो शनि से पिता को देखें, और सूर्य से चाचा को देखें। तो एक नई चीज़ यहाँ भी आई शुक्र के संबंध में कि यदि रात में जन्म है तो शुक्र मौसी है, चंद्रमा माता है, और यदि दिन में जन्म है तो शुक्र से माता देखें और चंद्रमा से मौसी का विचार करें। तो ये भी एक आया। परंतु अब सामान्यतया मोटे तौर पर पुरुषों की कुंडली में शुक्र से दाम्पत्य को देखते हैं, पत्नी को देखते हैं, और चंद्रमा से माता को ही देखते हैं, और सबकी माता को चंद्रमा से ही देखा जाता है। और शुक्र लग्जरी का कारक है। जिन भी वस्तुओं में बहुत बड़ी लग्जरी विलासिता आ जाए, आधुनिक भोग विलास आ जाए, तो वो शुक्र के अंतर्गत आता है। चंद्रमा भी जल तत्व है, शुक्र भी जल तत्व है, लेकिन चंद्रमा संपूर्ण नेचुरल जल है। जैसे आकाश से जो बारिश हो रही है, यह जो जल है चंद्रमा के अंतर्गत आ जाएगा। परंतु ये जो मिनरल वाटर है, जिसे हम आर ओ वाटर है,
जिसे हम शोधन कर रहे हैं, जिसमें हम टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, तो वो शुक्र के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे सभी जल जिसमें लग्जरी आ जाती है वो चंद्रमा है। वाहन का कारक, चूँकि चौथे भाव का अस्थायी कारक है, तो वाहन के कारकत्व शुक्र से ही देखे जाएंगे, वाहन मिलेगा या नहीं मिलेगा। धन का भी कारक है, काल पुरुष में इसका ध्वामी है। यद्यपि अस्थायी कारकत्व तो गुरु को प्राप्त है, लेकिन गुरु थोड़े से धन में ही संतोष दिला देता है, और अनीति के द्वारा धन उपार्जित करने के लिए गुरु रोक देता है, शुक्र नहीं रोकता। शुक्र भोग विलास का कारक है, और ये कहता है विपुल धन चाहिए। शुक्र कामनाओं का कारक है, काम सप्तम का कारक है, तो सिर्फ कामुकता का ही नहीं, हर प्रकार की जो कामना है उसका कारक शुक्र के अंतर्गत ही आता है। तो शुक्र यदि कुंडली में बहुत सुधरा हुआ हो तो लग्जरियस लाइफ की उम्मीद कर सकते हैं। तो कोई प्रश्न पूछता है कि क्या मेरी, अभी कल ही एक जातक ने प्रश्न पूछा, मेरी जातक लग्जरियस लाइफ होगी कि नहीं, तो वो शुक्र से देखेंगे कि शुक्र में कितना बलाबल प्राप्त है और शुक्र किन भावों में बैठा है, और क्या भूमि भवन वाहन वाले भाव को देख रहा है, क्या दूसरे भाव को देख रहा है या है कि नहीं है, वहाँ पे स्थित है कि नहीं है। तो इस तरह की स्थिति शुक्र से देख लेंगे। शुक्र और किन किन चीज़ों का कारक है ये भी हम देखेंगे। तो दही जो भोज्य पदार्थों में दही है, चावल भी उसके अंतर्गत आता है, चांदी है, रत्न इसके आ जाते हैं, ओपल, हीरा आदि। और उसके बाद से अब हम इसके ये स्वतंत्र कारकत्व रहे इसके मुख्य। और अब चलते हैं, ये गुण भी देख लिया, अब चलते हैं 12 भावों में इसका कैसा फल रहेगा उसके बारे में विचार करते हैं। तो ये अति आवश्यक है जान लेना, क्योंकि गोचर फल में भी ज़रूरत पड़ेगी, और दशा फलों में जितने अधिक से अधिक कारकत्वों को हमारे दिमाग में आ जाएगा तो उतना ही हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि जब भी हम पत्रिका देखने जाएंगे तो हमारे पास बुक नहीं होगी, और नहीं हमारे पास बहुत होगा तो सॉफ्टवेयर होगा, तो बुक तो होगी नहीं, तो हम उस समय तुरंत जातक के सामने हम किताब पढ़ के तो बताएंगे नहीं, तो अधिक से अधिक याद होना चाहिए। अब कई बार पढ़ा है फिर भी कुछ निकल जा रहा है, तो उसके लिए आगे रहिए, देखेंगे क्या क्या बेसिक पे अधिक से अधिक पकड़ रहनी ही चाहिए। तो अब आइए देखते हैं कैसे याद होगा। तो शुक्र लग्न में ही स्थिर है, तो शुक्र के स्वरूप को बताया गया है, शुक्र काफ़ी सुंदर है, तो लग्न से संबंध बना लेगा शुक्र। तो जातक का सर गोल होगा, चेहरा भी काफ़ी सुंदर होगा, जातक के पास धन भी होगा, लक्ष्मी भी होंगी, जातक के पास बहुत अधिक कामनाएं होंगी, और जातक ऐश्वर्यशाली जीवन जीने की इच्छा रखेगा। भोग विलास, पत्नी पुत्र, सब भूमि भवन वाहन आदि भी इसके पास हो सकते हैं। ये शुक्र देने की कोशिश करेगा, बाकी अन्य ग्रह डिसाइड करेंगे कि फाइनली कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। तो प्रथम भाव की स्थिति रही कि बहुत ही उत्तम है। दूसरे भाव में भी शुक्र आएगा तो क्या करेगा, विपुल धन देगा, वाणी अच्छी देगा, मीठी वाणी देगा, मीठा भोजन भी खाने को मिलेगा, और पत्नी भी अच्छी होगी, पुत्र भी होंगे, और जातक के दांत आदि भी ठीक ठाक होंगे, चेहरा भी गोल मटोल होगा, सुंदर होगा, और उसके बाद से जातक की पत्नी भी ठीक ठाक होगी, जातक की पत्नी भी दीर्घायु होगी। अब चलते हैं शुक्र को तीसरे भाव में। तो शुक्र का तीसरे भाव का जो फल है ये बहुत उत्तम नहीं है। तीसरे भाव में कहा गया है कि कुछ कृपण हो सकता है, और कंजूस टाइप का हो सकता है, और दीन भी हो सकता है। यद्यपि किसके भाई बहन आदि काफ़ी होंगे, और पराक्रमी भी होगा, परंतु स्वयं ये दीन हो सकता है, और पत्नी आदि का सुख भी जो है कम प्राप्त हो, क्योंकि ये है कि अशुभ भाव है। देखिए कितना रटेंगे भूल जाएगा, तो ये अशुभ भाव है, और शुक्र शुभ ग्रह है, यहाँ पे जाना शुक्र की कारकत्वों की हानि हो जाएगी। तो इसीलिए कह दिया गया कि पत्नी से दूर रह सकता है, दूरी रह सकती है। हो सकता है कमाने के लिए चला जाए, हो सकता है सेना मिलिट्री फोर्स आदि में भर्ती हो जाए और उसके कारण पत्नी से दूर रहे, हो सकता है कमाने के लिए विदेश चला जाए और उससे पत्नी से दूर हो जाए। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार से स्थिति है, पत्नी से दूर या पत्नी सुख में कुछ न कुछ कमी दे देगा, क्योंकि इसके कारकत्वों की थोड़ी न थोड़ी हानि तो हो ही जाएगी तीसरे भाव में जाकर के। चौथे भाव में अभी हमने बताया कि शुक्र दिग्बली हो जाता है, शुक्र दिग्बल को प्राप्त हो जाता है, तो जातक सुंदर भी होगा, जातक की पत्नी भी सुंदर होगी, जातक का ससुर भी ठीक ठाक होगा, ससुराल पक्ष से भी अच्छी बनेगी, जातक यश
मान सम्मान राजयोग भी प्राप्त करता रहेगा, कुल का दीपक होगा, और भूमि भवन वाहन खेती बाड़ी ये सब इसके पास खूब प्रचुर मात्रा में होंगे। मित्रों का भी सुख जातक को प्राप्त होगा। ये शुक्र बड़ा ही उत्तम है। जातक के पास कामनाएं भी काफ़ी अधिक होंगी। जातक व्यवसाय भी करेगा तो मनोरंजन आदि से संबंधित लग्जरी वाला व्यवसाय करेगा। शुक्र से संबंधित जो भी लग्जरी वाले आइटम है, कला है, सिनेमा है, इन सब चीज़ों में ये लगेगा तो काफ़ी अच्छा होगा, और स्त्रियों से भी इसको लाभ प्राप्त होगा। अब शुक्र को 5वें में लेके आते हैं, तो अब यहाँ देखिए शुक्र क्या करेगा। शुक्र यहाँ पे जातक को काफ़ी लक्ष्मी देगा, धन देगा, बुद्धि देगा, विवेक देगा, शेयर मार्केट से लाभ देगा, विपुल धन देगा, विवेक बुद्धि भी काफ़ी उत्तम होगी, पुत्र संतति आदि भी ठीक ठाक होगी, मतलब अच्छी रहेगी, पुत्र से बनेगी भी, और ये राजा का मंत्री भी हो सकता है, और राजाओं से भी राज दरबार में भी सम्मान पाएगा, और इसका पूर्व पुण्य भी अच्छा कहा जाएगा, और इसके लिए देवता माता लक्ष्मी जी हो सकती हैं, तो बहुत ही अच्छा इसके लिए रहेगा। शुक्र का छठे में फल हमने कहा यहीं देख लिया कि ये कन्या राशि में नीच का हो जाता है, तो यहाँ पे इसका बहुत ही निकृष्ट फल है, यहाँ पे भी निकृष्ट फल है, तो यहाँ पे निकृष्ट फल हो जाएगा। तो क्या होगा, इसके कारकत्वों की हानि, अर्थात ये व्यापार में भी हानि कर सकते हैं, पत्नी से अनबन कर सकते हैं, पत्नी की हानि कर सकते हैं। जब ये सब होगा तो अन्य की पत्नियों में रत, पुस्तक में तो लिख दिया है कि दूसरे की पत्नियों में भी रत रह सकता है, तो चूँकि यहाँ से द्वादश है तो इसीलिए हो सकता है। दूसरी चीज़ के कारकत्वों की हानि हो गई तो इच्छाएं बहुत होगी, पूरी नहीं होगी। लेकिन एक फल ये बताया कि रोग रिपुऋण, अर्थात ये रोग रिपुऋण होंगे पर ये शत्रुओं पे हावी हो जाएगा, शत्रुओं को जीत लेगा और रोगों को भी जीत लेगा। और ये भी हो सकता है कि स्वयं दिनहीन भी रह सकता है, इसके खर्चे भी काफ़ी बढ़े चढ़ के रहेंगे। तो निकृष्ट फल है कि दूसरों की पत्नियों में अर्थात कामुक हो सकता है, कामनाएं इसकी विद्रूपित हो सकती हैं। ये कहिए कि शुक्र पीड़ित हो गया, नीच हो गया, तो इसकी कामनाएं स्वस्थ कामनाएं नहीं होंगी और विद्रूपित कामनाएं होंगी। शुक्र को सप्तम में लेके आएंगे तो पुनः इसका अच्छा नहीं कहा गया है, और केंद्र में आ गया तो बहुत अच्छा बल तो अच्छा मिल जाएगा। क्या कहा गया कि कार को भाव नाशाय वाला सूत्र लगा करके पर कह दिया गया कि पत्नी पहले स्वर्ग को चली जाएंगे, शांत हो सकती है, इतना ही दोष कहा गया। लेकिन ये हमेशा नहीं है, और राशियों को रखा जाएगा उसके अनुसार होगा। लेकिन इन जनरल सप्तम भाव में शुक्र का फल इस भाव के लिए अच्छा नहीं है, परंतु ये जो पत्नी होगी, जो जितने दिन भी साथ रहेगी, सुंदर होगी, सुशील होगी, अच्छी होगी, और ये जातक भी स्वयं भी सुंदर होगा, धनी होगा, विवेकी होगा, पुत्र पुत्री आदि इसकी मतलब संतति भी होगी, और इसकी कामनाएं भी काफ़ी अधिक होगी। ये हो सकता है कि थोड़ा सा कलह हो पत्नी से, या पत्नी पहले ही चली जाए, तो कोई और भी नेगेटिव प्रभाव यहाँ पे हो जाएगा। तो कारक एक साथ और भाव एक साथ पीड़ित हो जाएगा, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। शुक्र का अष्टम में अच्छा फल है, ये अष्टम भाव है, तो अष्टम भाव में शुक्र और बुध को ही अच्छा कहा गया, और किसी भी ग्रह को अच्छा नहीं कहा गया। क्यों कहा गया, मैं तो खोज रहा हूँ, कहीं मिला नहीं कि क्यों कहा गया। चलिए ठीक है, एक चीज़ ये कह दिया गया कि चूँकि शुक्र सप्तम का कारक है, जननेंद्रियों का कारक है, मूत्र संबंधी रोगों का देखिए विचार जो हम करते हैं, अभी भूल ही गए थे कारकत्वों में, तो मूत्र संबंधी जितने भी रोग देखे जाते हैं शुक्र से देखे जाएंगे। डायबिटीज गुरु शुक्र दोनों से देखा जाता है। खट्टे पदार्थ ये कहा जाता है, इसलिए शुक्र को सीधे स्त्री कहा जाता है, और इसीलिए स्त्रियों को खट्टा पदार्थ भी पसंद है। अम्लीयता का कारक भी शुक्र ग्रह आता है, तो ये इसीलिए संभवतः शुक्र अष्टम में आ जाता है, तो कह दिया जाता है कि ये अच्छा है, कोई बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि ये और ये अंग दोनों क्या होंगे, पुष्ट हो जाएंगे, दोनों भावों पे इसका प्रभाव रहेगा, तो अच्छा है। सप्तम और ये अष्टम जननेंद्रिय से संबंधित जो है तो बड़े अच्छे होंगे। तो कामुकता भी तो बढ़ी चढ़ी हो सकती है, जैसे यहाँ भी कह दिया गया, यहाँ भी तो कहीं न कहीं से प्रभाव आ जाएगा। ये अंग निचले अंग है, शुक्र भी वहाँ का कारक है, इसीलिए। तो और भी क्या कह दी, यहाँ से इसकी दृष्टि पड़ जाती है तो धनी बनाएगा, और इसी भाव में है तो दीर्घायु बनाएगा, चूँकि शुभ प्रभाव है। और
धनी दीर्घायु बनाएगा, विख्यात भी बनाएगा, बुद्ध भी और शुक्र भी यहाँ से अच्छा, क्योंकि यहाँ से एकादश है, अर्थात इस यश का ये लाभ स्थान भी कह दिया जाता है, इसीलिए कह दिया गया कि विख्यात भी बनाएगा। नवम में शुक्र का बड़ा ही उत्तम फल है और ऐसा जातक को राजा का मंत्री कह दिया जाता है यहाँ से और यहाँ से भी, और इसका भाग्य जो है राजा के द्वारा आगे बढ़ेगा, स्त्रियों के द्वारा भाग्योदय होगा, विवाह के बाद भाग्योदय होगा और स्त्रियों से भी भाग्योदय होगा। तो इस प्रकार की स्थिति शुक्र यहाँ देता है और पिता से जातक की अच्छी बनेगी, जातक का पिता भी ठीक ठाक होगा, स्वस्थ होगा, सुंदर होगा और ये जातक धार्मिक होगा, माता लक्ष्मी का उपासक होगा, देवी का उपासक होगा और पराक्रमी भी होगा। जातक के भाई बहन भी अच्छे होंगे, खेल कूद में भी मन लगेगा, सिनेमा आदि में भी मन होगा, IT सेक्टर आदि में भी इसका अच्छा मन लगेगा, वहाँ भी अच्छी प्रकार से आगे जाएगा और शुक्र के जितने भी कारकर्ता होंगे उनकी काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। तो लग्जरियस लाइफ की ये कामना कर सकता है और इसकी इच्छाएं पूर्ण भी होंगे। दशम शुक्र का भी बड़ा अच्छा फल बताया गया है, ये दशम भाव है, तो केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह आ जाता है तो बहुत अच्छा होता है। और गुरु और शुक्र, तो गुरु के बाद शुक्र है, अनेकों हजारों दोषों को दूर करने वाला कहा जाता है, इसलिए कि इनकी दृष्टियाँ केंद्र भावों को भी सुधार देता है और केंद्र भाव में रहने से तो कोई न कोई दृष्टि केंद्र पर पड़ी जाती है। जैसे यहाँ से चौथी दृष्टि पड़ेगी, यहाँ सातवीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि है, चौथी दृष्टि कोई न कोई पड़ी जाएगी, द्विपाद त्रिपाद या प्रथम पाद तो पढ़ ही जानी है। 6 8 को छठवें नहीं पड़ती है और द्वादश में नहीं पड़ती है, एकादश भी दृष्टि नहीं आती है। तो अब ये देखिए ये क्या करेगा, जातक को यशस्वी बनाएगा, कर्मठ बनाएगा, जातक अच्छे कर्म करेगा, जातक को राज दरबार में भी मान सम्मान प्राप्त होगा। तो आज तो राज दरबार है नहीं, मतलब जहाँ कार्य करेगा, जैसे प्राइवेट कंपनियों में कार्य आदि कर रहा है तो वहाँ पे अपने बॉस के द्वारा सम्मानित किया जाएगा, प्रशंसा इसको प्राप्त होती रहेगी। जैसे मान लीजिए टीचर ही है तो स्कूल में काम कर रहा है तो प्रिंसिपल के द्वारा सराहा जाएगा, मैनेजमेंट के द्वारा सराहा जाएगा और काफ़ी सम्मान इसको प्राप्त होगा। और यहाँ से भूमि भवन वाहन इसको प्राप्त होंगे, माता का सुख इसको अच्छा प्राप्त हो जाएगा, मित्रों का सुख भी इसको अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाएगा, अर्थात बहुत बड़ा यश भी ये प्राप्त करेगा। राजनीति आदि में भी जाता है तो अन्य ग्रह ठीक ठाक हैं तो राजनीति में तो बहुत अधिक सम्मान है। कला के क्षेत्र में जाता है, इसका ही कारकत्व है तो उसमें भी काफ़ी आ जाएगा। सिनेमा सेक्टर शुक्र के अंतर्गत आता है तो वहाँ से भी ये सिनेमा क्षेत्र से कर्म करेगा, उससे भी इसको काफ़ी यश प्रतिष्ठा प्राप्त होने की संभावना रहेगी और प्राप्त कर ले। एकादश स्थान में सारे ग्रहों के कारकत्वों की वृद्धि हो जाती है, कोई भी ग्रह एकादश में खराब नहीं कहा जाता है। शुक्र एकादश में जाएगा तो चूँकि ये भी कुछ न कुछ अशुभता लिए हुए भाव होता ही है, फिर भी तीसरे और छठवें से कम इसको लाभ भाव ही कहते हैं। तो अब सीधे सीधे शुक्र से लाभ, अर्थात स्त्रियों से लाभ, शुक्र की वस्तुओं से लाभ, जैसे चावल से लाभ, सफ़ेद वस्तुओं से लाभ, जैसे जहाज आदि में व्यापार कर रहे हैं, कपड़े का व्यापार कर रहे हैं वहाँ से लाभ। तो ये हर प्रकार से स्थिति बनेगी कि जितने शुक्र के कारकत्वों को उनकी भी वृद्धि हो जाएगी। और चूँकि अशुभता लिए हुए इसलिए कहा गया है कि पत्नी से थोड़ी सी खटपट यहाँ भी हो सकती है। अब ये इसलिए कि यहाँ तो वृद्धि करनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि कहीं न कहीं से कोई न कोई पीड़ा पहुँच जाए, तो इस कारण बता दिया गया। और शुक्र के कारकत्वों की थोड़ी सी कमी, लेकिन मान के चलिए कि इसकी तरह से और इसकी तरह से नहीं, यहाँ पे पत्नी सुख भी प्राप्त होगा, अच्छा व्यापार वगैरह भी करेंगे तो लाभ होगा। शुक्र जनित व्यापार जैसे पूर्व में चर्चा किए वो करेंगे तो काफ़ी लाभ होगा। और यहाँ से इस भाव पे दृष्टि है तो संतति सुख भी मिलेगा और शेयर मार्केट आदि में भी व्यापार करते हैं उनसे भी लाभ होगा, बुद्धि भी अच्छी होगी, विवेक भी अच्छा होगा, विद्या भी अच्छी होगी, हायर एजुकेशन भी अच्छा होगा, तो हाजिर जवाब भी हो जाएंगे, बड़ा अच्छा होगा। इसके बाद से द्वादश भाव बनता है और द्वादश भाव में शुक्र का जो फल है काफ़ी अच्छा है। अभी जो डीजे बन रहा है तो ये भी शुक्र के अंतर्गत होता है। शुक्र कवि भी है, बड़ी अच्छी कविता भी दे देगा, बड़ी अच्छी गायक बना देगा, बहुत अच्छा यहाँ पे भोग
विलास सैया सुख की बात की जाती है तो यहाँ से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाएगा द्वादश भाव में। अकेले शुक्र ही द्वादश भाव में अच्छा कहा जाता है गोचर में। लेकिन देखिए ये द्वादश भाव में अच्छा तो कहा गया है, लेकिन पराशर जी का एक सूत्र मिलता है जिसके अनुसार कहा गया है कि द्वादश भाव में सभी ग्रह अनिष्ट फल प्रदान करते हैं, जिसमें सूर्य शुक्रेंदु राहवः करके है, अंत में श्लोक में आया है। तो सूर्य शुक्र चंद्रमा और राहु विशेष करके अनिष्ट फल प्रदान करते हैं। गोचर में शुक्र को यहाँ अच्छा फल कह दिया गया है और यही ग्रंथकार ये मंत्रेश्वर जी ने इस बार हमें शुक्र को कहा है कि नहीं ये ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा है कि धन देगा, विद्या देगा, बुद्धि देगा, पुत्र देगा, ये नहीं कहा। क्या कहा है? रति सुख देगा। चूँकि शुभ ग्रह है और वहाँ गया है, जेल आदि जाएंगे तो वहाँ से छूट के चले आएंगे, विदेश आदि जाएंगे तो वहाँ से लाभ प्राप्त होगा। इसलिए इस शुक्र को राजयोगकारी मत मानिए, क्योंकि ये द्वादश भाव में गोचर में अच्छा फल है, ठीक है, धन देता है गोचर में, लेकिन बाई बर्थ इस कुंडली के द्वादश भाव में शुक्र सिर्फ रति सुख के लिए अच्छा है, सैया सुख के लिए अच्छा है, आलसी बना सकता है। तो इसलिए मैं उस पराशर ऋषि से सहमत हूँ और मंत्रेश्वर जी ने ये जैसे यहाँ कहा खूब धन देगा, दीर्घायु देगा, धनी बनाएगा, दीर्घायु बनाएगा, लाभ देगा, यहाँ भी कहा राजा का मंत्री होगा। यहाँ क्या कहा? रति सुख देगा, क्यों? सैया सुख देगा। इसीलिए अब ये वो मौन हो गए कि अब देखिए यहाँ से अष्टम है तो इस भाव का ये वृद्धि इसको वो दीर्घायु तो दे देगा, शुभ में है स्थिति, लेकिन विशेष तरह से इस भाव का ये सपोर्ट नहीं कर पाएगा, इसकी कोई भी दृष्टि छठे भाव पे नहीं आ पाएगी। दूसरी चीज़ देखिए और भी देखेंगे, यहाँ से ये लग्न से 12 में है तो लग्न को कोई भी सपोर्ट ये नहीं कर पाएगा। एक लोग और तर्क दे देते हैं कि शुक्र जहाँ पे होता है उसका व्यय करता है, तो लग्न का व्यय करेगा तो लग्न का व्यय हो जाएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। शुक्र माने क्या? देखिए शुक्र वीर्य को बोलते हैं, सीधे सीधे शुक्र को संस्कृत में वीर्य भी बोला जाता है, सप्तम का कारक है और वीर्य यहीं से है, यही रंध्र है, तो यहीं से इसकी हानि होती है, इसीलिए इसको मारक भाव भी को बोलते हैं, क्योंकि ये आयु का व्यय कर देता है। दूसरी चीज़ ये यहीं से काम को भी देखते हैं, तो जितना अधिक इस सप्तम का उपयोग करेंगे उतनी ही आयु क्षय, उतनी ही धातु का क्षय होगा, जितनी ही धातु का क्षय होगा उतनी ही आयु का क्षय होगा। तो एक तरह से आयुर्वेद भी यहाँ पे ले आ लीजिए। तो ये जो शुक्र है यहाँ पे ये विशेष जब व्यय होता जाएगा तो 12वें में जो जाएंगे वैसे उनके वो अपने उनसे संबंधित पदार्थों का व्यय होगा, तो ये रति सुख होगी तो खूब व्यय भी होगा। किसका व्यय होगा? वीर्य का व्यय होगा, वीर्य शुक्र के अंतर्गत ही आता है। तो बहुत अधिक शरीर के लिए सपोर्टिव नहीं है, और साथ ही में जब बहुत अधिक सैया सुख की बात होगी तो इसकी राजयोगों की भी बहुत, कर्म की भी बहुत वो नहीं रहेगी और अन्य भाव भी प्रभावित होंगे। तो इसलिए इसको अलग से हमने काफ़ी विस्तार दिया, उम्मीद आया समझ में आया होगा। और आगे चलते हैं और फिर बाद में राशिफल भी लेके आएंगे। वीडियो में बने रहिए, छोड़ के हटिए मत। नमस्कार।